हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 25 नवंबर के लिए, जो मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो हमें दिख रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशंस बनी है मार्केट के अंदर। इन लोगों ने पुट शॉर्ट में से अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग में से कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करे हैं 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5 लाख के आसपास, और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं इन्होंने 6,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करके गए हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIS का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,300 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 17,000 ऑलमोस्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के सिर्फ 80 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIs ने इक्विटी में 4,071 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलोगे तो आपको दिखेगा कि पिछले दिन से डेटा बियरिश हुआ है इनका। ठीक है, 2,38,000 से 2,83,000 पे गई हैं ऑप्शंस की पोजीशंस। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं सिर्फ 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में करी है पुट बाइंग 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से बियरिश हुआ है। इन लोगों ने मार्केट में सिर्फ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 2,600 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो PCR चल रहा है 0.65 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी है। ठीक है, 25,800 के आसपास पूरी। प्लस मैक्सिमम पोजीशंस 26,100 पे बनी है। तो ये वाला लेवल तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करना ही चाहिए। अच्छा, बल्कि आप मान के चलिए 26,050 से लेके 26,100 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिलता है, तो इस जोन से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बिकॉज हमें पुट राइटिंग तो कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रही है। पुट राइटर्स तो अपनी पोजीशंस क्लोज करके गए हैं। जो पुट राइटिंग वगैरह हुई है वो थोड़ी बहुत 25,700 के आसपास पे हुई है। ठीक है, तो सेल ऑन राइस का सिनेरियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब मार्केट अगर कुछ नीचे की साइड में ही खुल जाता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर कहीं ऊपर मिलता है तो वहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी चार्ट्स पे अगर हम देख लेते हैं, तो देखिए निफ्टी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी ने नेगेटिव काम ही किया। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी तो देखनी नहीं है मार्केट में। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही बनती। प्लस इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद में मैंने आपको लेवल्स नीचे के 920 के बताए थे। मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आके अभी हॉल्ट किया है। ठीक है, करंटली अगर हम देख के चलते हैं, तो 26,000 पे हमारा गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। हमारी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 26,000 पे ही आई है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है अभी। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है नहीं। कि अगर मार्केट अपने लोस को ब्रेक करता है 25,915 के लेवल को, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट 25,859 के रखेंगे, दूसरे टारगेट 25,800 के रखेंगे। ठीक है, अभी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप करके इनिशियली ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये एक जोन है 26,055 वगैरह के आसपास वाला। यहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखी जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, ये लेवल कितना है 26,100 के आसपास, राइट। तभी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और टारगेट उसके फिर 26,180 के आसपास तक के हम रख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इधर की साइड में कहीं ऊपर जाता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स उसके पहले रहेंगे 25,943 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका रहेगा 25,859 का। तो बेस्ट है हमें मार्केट इधर की साइड में मिले या इधर की साइड में कहीं पे मिले। ठीक है, बीच में कहीं पे मिलेगा तो हम उस केस में अवॉइड करेंगे, जब तक मार्केट इधर की साइड में ना पहुंचे या इधर की साइड से कोई रिएक्शन ना दिखाए। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर मार्केट सपोज कीजिए काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी ने एंड एंड में, अगर मार्केट 58,605 के नीचे ही क्लोजिंग देता है,
तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके टारगेट हम 58,319 के रखेंगे। कोई गैप अप करके खुलता है मार्केट ऊपर की साइड में कहीं पे जाता है तो हम देखेंगे यहाँ कहीं पे हमें रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिले 59,100 के आसपास पे। अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन लेता है मार्केट, ठीक है, 15 मिनट की कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 58,731 तक के रखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई जो बनती है वो एक्चुअली में इस लेवल के ऊपर ही बनती है जहाँ से मार्केट ये रिजेक्शन लेके आया है, ठीक है। तो ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 322 के आसपास का है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे क्लोज करेगा मार्केट तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और टारगेट्स उसके 59,548 के आसपास के रहेंगे, ठीक है। अगर ऊपर से कोई रिजेक्शन बनता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, टारगेट उसके आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो लेवल्स मार्क करके चलिएगा, एक 58,605 का और नीचे 58,319 का। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.